हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड यूनिट के अंदर रिवीजन में हमारा क्या है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमने लास्ट यूनिट उसके अंदर क्या है बेटा वीडियो के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो के अंदर हम क्या है मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगी। तो इसमें क्या है बेटे कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। क्या है इम्पोर्टेंस है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं कि जो हमारी बैलेंस डाइट इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा। इसमें आप 3-4 ये हेडिंग क्या है इसमें पॉइंट्स मेंशन करेंगे कि क्या किस चीज से हमें ये हमारे जो इम्पोर्टेंस है बैलेंस डाइट की और न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी के लिए क्यों है ठीक क्या है ये हमें डिजीज से प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, और क्या है कि मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स हमारी आवश्यकताओं को जरूरत को पूरा करते हैं। वेट कंट्रोल, ह्यूमन सिस्टम इज हेल्दी, प्रॉपर स्लीप, मेंटल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस तरह से क्या है ये हमारी बॉडी को ठीक करते हैं। नेक्स्ट क्या है व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर इट्स टाइप एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज ऑफ मेंशन द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द कंटेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स 2:1 like water. These compounds are important for different digestive function in our body. कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इनके वो मेंशन भी करेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं। नेक्स्ट क्या है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन ह्यूमन बॉडी। क्या फंक्शन है करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। दे प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे हेल्प एनेबल फॉर मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, दे हेल्प प्रिवेंटिंग प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज एज एनर्जी। नेक्स्ट क्या है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बैलेंस डाइट। बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी डाइट के अंदर प्रोटीन। द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन्स हेल्प ग्रोथ एंड बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर द प्रेजेंट वंस। क्लियर। और इसके अंदर क्या है ये प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं रिपेयर द हमारी बॉडी को रिपेयर्स करते हैं। जो हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, इन सेल्स हैं, इनको क्या है रिपेयर करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सर्टेन ऑफ सम हार्मोन्स, एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज वाटर यूजफुल फॉर अस। इसके बारे में हमें वाटर हमारे लिए क्यों यूजफुल है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड और डाइट। हम कुछ समय के लिए क्या है बेटा हम पानी खाने के बगैर रह सकते हैं लेकिन पानी के बगैर वाटर के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, आवर बॉडी कंसिस्ट 90% वाटर। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट न्यूट्रिशन ऑफ बॉडी, फूड इन द body cells. It is also very useful for extraction of water products from the body. फंक्शन क्या है, क्या क्या हेल्प करता है। वाटर हैज वेरियस फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी एज गिवन below. It helps to remove poisons substance and water produced from the body. It helps the food digestive. It helps from body fuels, plasma for the blood, digestive system juice. It protects the bones and become dry and brittly. It helps to maintain the tissue and the soft and flexible condition. It helps in blood circulation. It helps to maintain the body temperature. It helps to supply mineral salt to the body. तो बॉडी वाटर हमारे लिए कितना यूजफुल है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट द माइक्रो न्यूट्रिशन विच आर इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी। क्यों इंपॉर्टेंट है माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिशंस आर ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिशंस नीड फॉर आवर बॉडी। दे इंक्लूड्स vitamins and minerals. Vitamins are necessary for energy production, immune function, blood clotting and other functions. Minerals play an important role growth, bones, health,
fluid balance and survival at the process. If these micronutrients are not taken in the diet, they can be survive problem in the body. अगर आपकी बॉडी को आपकी डाइट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिशंस नहीं है तो आपकी बॉडी में दिक्कत हो सकती है. विटामिन कैन बी डिवाइड इनटू फैट सोलेबल एंड वाटर सोलेबल विटामिन्स. ठीक है. और मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड माइक्रो एंड मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स. नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट आर द न्यूट्रिशंस एंड नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. क्या होते हैं न्यूट्रिशंस और नॉन न्यूट्रिशंस. अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रिशंस के बारे में, माइक्रो न्यूट्रिशंस के बारे में. अभी इसके अंदर हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. जैसे क्या है, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. ये क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रिशंस विटामिन्स. ठीक है. और इनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे. ये आपके क्या थे, न्यूट्रिशन कंपाउंड्स ऑफ डाइट. क्लियर. और अब क्या है, नॉन न्यूट्रिशन कंपाउंड्स. नॉन न्यूट्रिशन कंपाउंड्स के अंदर क्या है, जैसे वाटर है, रफेज है. रफेज के अंदर क्या है, सोलेबल फाइबर, इनसोलेबल फाइबर्स. थर्ड पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, प्रिजर्वेटिव्स, फूड एडिटिव्स, प्लांट्स कंपोनेंट्स. तो ये क्या थे आपके नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स. दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेन द फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ द फैट सोलेबल विटामिन्स. फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं बेटा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ए, डी, ई, के. अब इस तरह से याद रखेंगे कि फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं. विटामिन ए, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है अगर आपकी बॉडी में हो जाता है. और उससे क्या है कि रतौंधी नामक रोग जैसे आपका हो जाता है, जो आईज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आईज वीक हो जाती है विटामिन ए से. और विटामिन डी क्या है, आपकी बोन्स की ग्रोथ को रोक देता है और क्या उसको स्ट्रांग नहीं होने देता अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो. विटामिन ई क्या है कि आपके ब्लड को, इसके सेक्स ऑर्गन्स इन गुड कंडीशन मेंटेन रखता है. और क्या है, और इट हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हेल्प इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ. और इससे की कमी से क्या है बेटा, बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं. विटामिन के क्या है कि द विटामिन इज ऑल्सो नोन एन एंटी ब्लीडिंग विटामिन. ठीक है. क्लॉटिंग को रोकता है. जिसकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होती है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है. तो ये चारों आप उसके अंदर मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्या है, राइट अ नोट एंड ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल. वेट कंट्रोल के बारे में आपको लिखना है. Eating for weight control includes the energy balance which is important for maintaining and healthy weight. The amount of calories you get from food, drinks is supposed to be balanced with the energy your body use for things like breathing, digesting and being physically activities. Clear? इसके अंदर क्या है कि जो आपके जैसे हम more energy in than out और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे क्या है कि हम वेट गेन करते हैं. मनी मोर एनर्जी आउट देन इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेट लूज होगा आपका. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, राइट द रिंग साइंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस. फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स क्या है, क्या होता है फूड इंटॉलरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी मैं आप इसकी. फर्स्ट इसी के अंदर डिस्कस करते हैं. सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस वेरी ग्रेटली. Food intolerance symptoms use being about half an hour after eating or drinking the food in question. Sometimes symptoms are very delay up to 40 hours. Symptoms of food intolerance can include nervousness, tremor, sweating, or rapid breathing, or headache, migraine, diarrhea, और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, टाइटनेस, इस तरह की दिक्कत होती है. चेस्ट में पेन होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा हो सकता है. इंटॉलरेंस क्या है, फूड इंटॉलरेंस क्या है बेटा, जब भी आप कोई खाना खाते हैं या ड्रिंक करते हैं उसके हाफ एन आवर उसके सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं. जो खाना आप डेली रूटीन में खाते हैं अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या है, फूड इंटॉलरेंस. ठीक है. सॉरी. नेक्स्ट क्या है, राइट अ नोट
व्हाट आर द कॉजेज, ठीक है, ऑफ फूड इंटॉलरेंस, क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, अब्सेंस ऑफ एन एंजाइम्स की कमी होना, क्या है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल्स, उन कुछ चीजों के अंदर कितने केमिकल्स होते हैं, फूड पॉइजनिंग, टॉक्सिन्स, तो ये कॉजेज हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्या डिफरेंस है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा, दे गिव क्विक एनर्जी, क्लियर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर कॉल्ड मोनोस्कैचोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, दे टाइप ऑफ ग्लूकोज, मेलाटोज सोर्सेज, दे कैन बी ऑब्जर्व क्विकली, बहुत जल्दी से क्या है ये ऑब्जर्व हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दे रिलीज टू स्लो एनर्जी, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, और दे टाइप आर स्टार्च, और इस तरह की इसके अंदर ग्लाइकोजीन, दे टेक टाइम इन गेटिंग ऑब्जर्व, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, क्या है पिटफॉल डाइटिंग, क्या रीजंस हैं, क्या होती है पिटफॉल डाइटिंग, एक्सप्लेन एनी 4 पिटफॉल डाइटिंग। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 3-4 पॉइंट्स चल जाएंगे, लेकिन ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 या 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं बेटा। वेट कटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ फास्ट वेट लूज पीरियड द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन मोस्ट फ्रीक्वेंटली हैपन्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ लोअर वेट क्लास इन कंपोर्ट स्पोर्ट्स वेयर वेट इज अ significant or in sports where it is advantage to wait as little as possible. There are 2 types of weight cutting. One method is lose weight in the form of a fat and muscle in a week period in an event, and other is to lose weight in the form of water in the final days before competition. Nutrition expert will rarely give advice on how to cut weight safely or effectively, and will simply recommend it against cutting weight at all. However, many athletes choose to it because they wish to gain an advantage in their sports. If the dieting process is not implemented correctly, it has various possible dangerous, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है अगर आपका डाइटिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं है। अगर आप डाइटिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि आपकी जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो ज्यादा कम लेते हैं, तो उससे क्या है आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज, बहुत ज्यादा कैलोरी का लेना, स्किपिंग मील्स, खाना स्किप करते हैं कुछ लोग, वो नहीं करना चाहिए, लिमिटिंग इनटेक इन सम न्यूट्रिशंस, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या है न्यूट्रिशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हाउ ओबेसिटी कैन बी प्रिवेंटेड, क्या हम ओबेसिटी से कैसे बच सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, लिमिट इनटेक टू शुगर, कम मात्रा में शुगर लें, एक्सरसाइज करें, ईट बैलेंस डाइट एंड हेल्दी डाइट लें, ठीक है, राइट ब्रीफ अबाउट प्रोटीन एज द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि जैसे प्रोटीन कंटेन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। प्रोटीन आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर बॉडी, सो दे चेंज इनटू एमिनो एसिड्स। हमारी बॉडी के अंदर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटे ये, 23, क्लियर। प्रोटीन आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट of an individual, especially children. Moreover, there is a useful for repairing of wear and tear of tissues. Proteins help formation of enzymes, hormones, and act as a beans, yogurt, eggs, nuts, and seeds. तो ये क्या थे हमारे प्रोटीन्स ऑफ कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी, हमारी डाइट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे और इनको एक बार आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।